हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि रशिया जो है सेकंड नंबर पे आ चुका है इन टर्म्स ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट टू इंडिया। और ये रशिया में इसको लेके काफ़ी चर्चा हुई। और वैसे आपने इंडियन साइड ऑफ न्यूज़ देखा है, बट मैं आपको रशियन साइड दिखाऊंगा। और ये वीडियो कल ही आया है और इसके ऊपर मैं थोड़ा एक दिन वेट कर लिया, क्योंकि वीडियो में एक दिन तो लगता ही है कुछ कॉमेंट्स आने में। तो इसके लिए मैं वेट कर रहा था और आज जो है ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ट्रांसलेट डब, और फिर जो है लोगों के जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में वो आपको दिखाऊंगा और साथ में अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। बाय द वे आपको बता दूं कि ये जो इंडिया ने ऑयल खरीदने का डिसीजन लिया है इस रिकॉर्ड नंबर पे रशिया से, इसके लिए इंडियन इकोनॉमी और रशियन इकोनॉमी दोनों पे ही इसका एक गहरा असर, पॉजिटिव असर हुआ है। इवन कमेंट्स में भी कई लोगों ने कहा है कि इंडिया ने जब से तेल खरीदना शुरू किया है इस रिकॉर्ड नंबर पे, तो रशिया में जो है चीज़ों का दाम जो है काफ़ी हद तक जो इन्फ्लेशन था। और अगर आपके दिमाग में वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर कोई सवाल है और आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो आपका जवाब है ये बुक समरी, जिसका नाम है द अंडरकवर इकोनॉमिस्ट। और ये आपको मिलेगा कुकू एफएम पे। कुकू एफएम एक बहुत ही बड़ा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे 1000 घंटे से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, 1000 घंटे से भी ज्यादा नॉन फिक्शनल कंटेंट मिलेगा। यहाँ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बायोग्राफीज और भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाएंगे, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। और अगर आप 19 जून से पहले कूपन कोड घर 50 का यूज करते हैं तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी, जिसका कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर है, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में पूरे साल के लिए मिल जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पहली बार इस बारे में बात करेंगे कि रशिया ने इंडियन मार्केट में ऑयल एक्सपोर्ट के मामले में सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। ये मई के मंथ में हुआ था। Впервые обошла Саудовская Аравия в объемах поставки нефти в Индию. रशिया अब दूसरे स्थान पर है इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करने में। В числе крупнейших экспортеров нефти на रынок Индии. फिलहाल पहले स्थान पर अभी भी इराक है। इंडिया वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर्स में आता है। करंटली इंडिया ऑयल कंजप्शन के मामले में यूएसए और चाइना के बाद तीसरे स्थान पर है। मई में इंडिया ने 8,19,000 बैरल ऑयल खरीदा, जो पिछले वॉल्यूम्स की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। 819 тысяч баррелей российской нефти, что в 3 раза больше апрельских значений. В апреле अप्रैल में इंडिया ने हमारा 2,77,000 बैरल ऑयल खरीदा। कुछ अमेरिकी पत्रकारों ने ये भी दावा किया है कि इंडिया इसका हब बन गया है रशियन ऑयल को रीसेल करने में। ऑफ कोर्स इंडिया डोमेस्टिक जरूरतों के लिए रशियन ऑयल का उपयोग करते हैं, लेकिन ऑयल एक्सपोर्ट्स में भी वृद्धि हुई है और इनमें से कई टैंकर्स न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के टर्मिनल्स के थ्रू यूएसए जाते हैं। रशिया ने इंडिया के लिए ह्यूज डिस्काउंट की अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इंडिया ह्यूज क्वांटिटी में रशियन ऑयल खरीदने को तैयार था। нефти существенную скидку при условии покупки крупных партий. एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इंडिया के लिए रशियन ऑयल के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट $30 पर बैरल था। $120 पर बैरल के ह्यूज मार्केट प्राइस की तुलना में इंडिया को ये $90 पर बैरल के प्राइस में मिलेगा। нефть индийским НПЗ в среднем по $90 за баррель. अगर पिछले साल में इंडियन मार्केट में रशियन ऑयल का वॉल्यूम 2% था, लेकिन मई 2022 में यह 8 गुना अधिक हो गया और इंडियन मार्केट में रशियन ऑयल का हिस्सा 16.5% हो गया। इंडिया में रशिया से ऑयल एक्सपोर्ट की ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली मात्रा अरब देशों और अफ्रीकन देशों से ऑयल एक्सपोर्ट की मात्रा को 11.5% से घटाकर 5% कर दिया। अब अफ्रीका एक ईस्टर्न कंट्री ऑयल यूरोप जा रहा है और रशियन ऑयल को रिप्लेस कर रहा है। इट्स वर्थ मेंशनिंग दैट कि इंडिया में रशियन ऑयल इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा जब से रशिया और यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन शुरू हुआ। इंडिया इस डिस्काउंटेड ऑयल की मैक्सिमम अमाउंट चाइना से कहीं ज्यादा एक्टिवली खरीदना चाहता है। चाइना की ऑयल एक्सपोर्ट अमाउंट भी बढ़ी, लेकिन 5%। लेकिन फिर भी चाइना के रशियन ऑयल के इम्पोर्ट की मात्रा भारत से अब भी 2 गुना ज्यादा है। तो सबसे पहले डबल ए ने कमेंट किया है कि इंडिया को अपने डेवलपमेंट के लिए डिस्काउंटेड ऑयल और गैस की बहुत ज़रूरत है, लेकिन रशिया की ज़रूरत के टाइम पे इंडिया खड़ा रहा और इसीलिए इंडिया रशिया के लिए हमेशा एक रिलायबल पार्टनर रहेगा और ये स्पेशल रिलेशनशिप और भी मजबूत करने की ज़रूरत है। जिंदगी सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं है और जिंदगी सिर्फ एक दूसरे को एक्सप्लॉयट करने के बारे में भी नहीं है। लाइफ इज अबाउट ग्रोइंग टुगेदर एंड हेल्पिंग ईच अदर एंड टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स। मैंने किसी भी अमेरिकन को ऐसे इमोशनली कमेंट करते हुए नहीं देखा है। ऑब्वियसली अच्छे लोग तो हर जगह पे होते हैं,
लेकिन एक चीज़ जो मुझे रशियन लोगों के बारे में बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग हमेशा दिल की सुनते हैं और दिल से बात भी करते हैं, बहुत इमोशनल भी होते हैं। अब मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग हमेशा आ जाते हैं। इवन एक गाना मैंने रिलीज किया कि इंडिया रशिया जॉइंट सॉन्ग था वो सॉन्ग बेसिकली लाइफ के मोटिवेशन के बारे में था कि जब आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको हमेशा आसपास वाले क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो चीज़ देख ही नहीं पाते हैं जो आप देख पाते हैं। तो वो लाइफ के पर्सनल गोल्स को चेस करने के बारे में था। लेकिन वहां पे भी एक आ गया सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल और मुझे ज्ञान झड़ने लगा कि तू जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में कोई फ्रेंड्स या फिर एनिमीज नहीं होता है। तो जियोपॉलिटिक्स के बारे में मैं हमेशा बात नहीं करता हूँ, लोगों के बारे में भी बात करता हूँ और लोगों के बीच हमेशा प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है, जैसे कि इन्होंने कॉमेंट में कहा। और वो रिलेशनशिप अच्छे रशियंस और अच्छे इंडियंस में है जो कि हमेशा मेटेरियलिस्टिक प्रॉफिट नहीं देखते हैं। और इसीलिए बहुत सारे टाइम्स हमारे पॉलिटिशियंस जब एक दूसरे के खिलाफ फैसले लेते भी हैं तो देश में बैकलैश देखने को मिलता है, जिसके लिए फिर से जो पॉलिटिशियंस है उनको एक दूसरे के लिए पॉजिटिव स्टेप्स लेना ही पड़ता है। और इसीलिए इनडायरेक्टली अगर दो देशों के लोगों के बीच अच्छा रिलेशनशिप हो तो उसका इफेक्ट पॉलिटिक्स में भी पड़ता है। और ये जो महाशय ने लिखा है कि हम लोग बहुत डिफरेंट है, भाई सिमिलरिटी जानने के लिए एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है पहले, और इमोशनली सोचना पड़ता है और थोड़े दिमाग की भी जरूरत होता है जो लगता है कि तेरे पास है नहीं, वरना तो इस गाने पे ऐसा कमेंट नहीं करता क्योंकि वहां पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। उसके बाद एंड्रे के ने कमेंट किया है कि वेल डन चैंपियंस, हुर्रे। इंडिया को तेल बेचने के बाद रशिया में फूड प्राइसेस में कमी आई है और हम इंडिया को तेल एक्सपोर्ट करने में 7th पोजीशन से 2nd पोजीशन पे आ गए। ये भी बहुत गर्व की बात है। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया जैसा बड़ा देश कितना डिफरेंस कर सकता है एक देश में। और थैंक गॉड कि रशिया के कुछ एलाइज है जिसके लिए रशिया एकदम कॉर्नर पे नहीं पुश हुआ है। वैसे तो अभी ये रशिया बहुत अच्छा कर रहा है, रूबल भी काफ़ी रिकवर कर गया है और बहुत कोई जो बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं खुद को, वो इंडिया में बैठ के या फिर दूसरे देशों में बैठ के बोल रहा है कि ये आर्टिफिशियल है, ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। बट मुझे पता है क्योंकि रशिया की जो इकोनॉमी है वो प्रॉपरली रिसोर्सेज, गोल्ड वगैरह ये सब बैकअप है, जबकि यूएस डॉलर में कुछ भी नहीं है उसको सपोर्टिंग। तो रशिया की जो करेंसी स्ट्रांग हुआ है वो स्ट्रांगली बैकअप है नेचुरल रिसोर्सेज फिर दूसरे कमोडिटी से, तो ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है। और ये जो वैल्यू है रूबल की, ये काफी दिनों तक, काफी सालों तक स्टेबल ही रहेगा इस पोजीशन पे। उसके बाद नादेज़दा वैसिलेवना ने लिखा है कि अरबियन देश कभी भी इंडिया को डिस्काउंट नहीं देंगे और ये एक फैक्ट है। तो बिल्कुल हमें तो पता ही है, अभी रिसेंटली जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ है तो उससे तो साफ पता चलता है कि वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, और ऑब्वियसली इसके चलते वो कभी भी इंडिया को ऐसे डिस्काउंट देंगे ही नहीं। उसके बाद नीना सिजोवा ने लिखा है कि इंडिया स्मार्ट भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है। रशिया को इस डिफिकल्ट टाइम में जब हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब इंडिया ने ये किया और इसीलिए इंडिया ने ये प्रूव कर दिया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। उसके बाद जूलिया रामानोवा ने लिखा है कि इंडिया के पास भी ऑयल रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी है तो रशिया ये क्यों नहीं कर पाता है। तो बिल्कुल इस कमेंट से ही मुझे पता नहीं ये कितना सच है, बट अगर इंडिया के पास रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी है और रशिया के पास इसकी कमी है, लैकिंग है, तो ऑब्वियसली इंडिया इसमें रशिया की हेल्प कर सकते हैं और ये एक प्रूफ है कि इंडिया टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस हो चुका है अभी। तो दोस्तों ये पे मैं वीडियो खत्म करूंगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।